कक्षा 8 विषय है हिंदी। पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए। और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। गृह कार्य करने से पूर्व हम ये जो पाठ है उनके जो 2-3 गद्यांश है उन गद्यांशों को हल करते हैं। तो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका उत्तर होगा मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। दूसरा प्रश्न, बुरा आचरण क्या है। तो मनुष्य द्वारा लोभ, मोह आदि दुर्गुणों को प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। तीसरा है, किसी देश के यानी किस देश के लोगों ने कभी इन गुणों को उचित नहीं माना है। तो भारतवर्ष के लोगों ने कभी इन गुणों को उचित नहीं माना है। चौथा है, इन लोगों ने सदा इन गुणों को कैसे रखने का प्रयत्न किया है। इसका उत्तर होगा कि इन गुणों को सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। फिर है 2 नंबर का गद्यांश, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। इसका उत्तर होगा कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। दूसरा, किसे धोखा नहीं दिया जा सकता। तो इसका उत्तर होगा धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। किसे धोखा दिया जा सकता है। इसका उत्तर होगा कानून को धोखा दिया जा सकता है। फिर चौथा है, किस प्रकार के लोग कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तो जो लोग धर्मभीरू है वे कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तीसरा गद्यांश है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और उसे दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। इसमें प्रश्न है, किस चीज का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। इसका उत्तर होगा दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दूसरा, बुराई क्या है। तो किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेना ही बुराई है। तो किस चीज को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। चौथा है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, परंतु उसमें और भी अधिक बुरी बात क्या है। इसका उत्तर होगा बुराई में रस लेना बुरी बात है, परंतु अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी अधिक बुरी बात है। इस गद्यांशों के सार के बाद पहला प्रश्न, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। यानी लेखक ने यह स्वीकार किया है कि लोगों ने उसको भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। तो आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। इसका उत्तर होगा कि लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। इसके साथ विश्वासघात भी हुआ है, परंतु ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की है। तो इसमें लेखक ने को लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है क्योंकि उसने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है यानी उससे जीवन के प्रति आशा है। इस कारण से इस बात का यानी उसको कोई धोखा नहीं है। प्रश्न नंबर 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी
जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो, ऐसे समाचार और लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी बोले। तो कहाँ कहाँ यानी समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती है, टेलीविजन होते हैं, उसमें अनेक घटनाएं आती है, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो कोई कोई बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी का काम किया हो, ऐसे समाचार कहाँ होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ऐसी अनेक घटनाएं मेरे देखने और पढ़ने में आई है। इनमें से 2 घटनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक घटना का शीर्षक था अभी ईमानदारी जिंदा है। तो एक महिला ने रिक्शे वाले को पैसे चुकाए और चल दी, लेकिन वह अपना पर्स रिक्शे पर भी भूल गई। रिक्शे वाले ने कुछ सोचा और लौटकर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां वह महिला उतरी थी। कुछ देर बाद वह महिला घबराई वहां आ पहुंची। रिक्शे वाले ने पर्स उसे लौटा दिया। पर्स में कुछ रुपए, गहने, एटीएम आदि थे। यह घटना इस आधा पापी भ्रष्टाचार बेईमानी के युग में आशा की एक किरण है। दूसरी घटना कि एक युवक ने जान की बाजी लगाकर 2 बच्चों को डूबने से बचाया। उसे ठीक से तैरना भी नहीं आता था। उन बच्चों से उसका कोई नाता रिश्ता था केवल मानवता का। ऐसी घटनाएं मानवता के विकास को दृढ़ करती है। प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई का काम किया हो। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसमें लोग ईमानदारी का काम करते हैं, लेकिन हमें उनको याद नहीं रख पाते, यानी भुला नहीं पाते हैं। और जब याद रखें तो हमारे जीवन में भी वो सार बन जाती है। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं? तो मेरी माँ ने मुझे एक घटना सुनाई थी जिसमें एक सज्जन ने पिताजी की एक संकट में बड़ी सहायता की थी। माँ और पिताजी बनारस गंगा स्नान को गए थे। लौटते समय बनारस में उनकी जेब कट गई। स्टेशन पहुंचने पर उन्हें पता चला तो वे घबरा गए, अब क्या होगा। उनके पास थोड़े ही पैसे बचे थे। वो स्टेशन पर दुखी और चिंतामग्न बैठे थे। उसी समय एक सज्जन का ध्यान उन पर गया। कुछ देर तक खड़े रहे, फिर पिताजी से माँ के रोने का कारण पूछा। सारा हाल सुनकर वो आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद वह लौट कर आए और पिताजी को उनके शहर तक का टिकट देते हुए बोले, पंडित जी ये टिकट लीजिए और यह कुछ भोजन सामग्री है, आप निश्चित होकर घर पहुंचिए। पिताजी आश्चर्य से उसे देखते रह गए। उन्होंने उनसे उनका नाम पता पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे फिर उनसे मिलेंगे। उन सज्जन ने बिना किसी स्वार्थ के एक अपरिचित व्यक्ति की सहायता की थी। अब इससे आगे आता है पर्दाफाश। ये कुछ प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसका उत्तर होगा कि किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुराई नहीं है होती, लेकिन जब किसी के दोषों को प्रकट करके उसका मजाक उड़ाया जाए और उसमें आनंद लिया जाए तो यह बुरी बात होती है। दोषों के साथ उस व्यक्ति की अच्छाइयों को भी सामने लाया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लीजिए। तो आजकल बहुत से समाचार पत्र और चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इन समाचारों कार्यक्रमों की सार्थकता तभी हो सकती है जब इनका उद्देश्य जनता को जागरूक करना, बुराइयों के विरुद्ध लोकमत बनाना हो। यदि इनका उद्देश्य केवल पाठकों, दर्शकों की संख्या बढ़ाना या धन कमाना हो तो ऐसे समाचार और कार्यक्रम सार्थक नहीं माने जा सकते हैं। कारण बताइए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा करो। जैसे ईमानदारी के मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है, यानी ईमानदारी को मूर्खता समझा जाने लगा है। परिणाम होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। परिणाम होगा लोग सच्चाई से मुंह मोड़ते चले जाएंगे। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। परिणाम होगा झूठे और धोखेबाज बढ़ रहे हैं। लोग ईमानदारी छोड़कर भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। परिणाम होगा इससे लोग हर आदमी को संदेह की नजर से देखने लगेंगे। तो यह है कक्षा 8 में पाठ संख्या 7, क्या निराश हुआ जाए पाठ का ग्रह कार्य।